फौज जो है ना वो तो वजीर जो है राना सनाउल्लाह इनके मातहत है ना, वो जो गए फौज राना सनाउल्लाह के मातहत है भाई, और क्या है ये बदमाश बने। जंगों में भी इलेक्शन हुए हैं, इससे बुरे हालातों में इलेक्शन हुए हैं। क्या मजाल है और इनकी क्या औकात है। ये मुंशी टाइप लोग हैं, ठीक है, ये मालशिया टाइप लोग हैं। इन लोगों को किसी की सपोर्ट है तो ये सारा कुछ कर रहे हैं, और वो सपोर्ट आप सबको पता है। उनको ख़त्म कर दें, जो हमने आइन बनाया हुआ है उस आइन को ख़त्म कर दें। फिर आर्मी अपनी चला ले, इस्टेब्लिशमेंट अपनी चला ले, हुकूमत अपनी चला ले। आइन की जो लिखा हुआ आइन है रिटन में, वो बंद करके साइड पे कर दे, ये अपनी चलाते। डॉक्टर शहबाज गिल की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बड़ी तकलीफ दे है। इतने बुरे तरीके से नंगा करके आपने उल्टा लटकाया, उसके अजाब पे आपने करंट लगाए हैं। ये बेसिकली उन्होंने एक नमूना बनाया है कि हमारे खिलाफ जाओगे तो तुम्हारा ये हाल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप वॉइस ऑफ नेशन देख रहे हैं। मैं आसिम इरशाद हूँ। पाकिस्तान की सियासत का महवर इस वक्त ज़मान पार्क है और 90 दिन में इलेक्शन करवाने चाहिए पंजाब और KPK में, लेकिन आज जो है वो वजारत ख़जाना और फ़ौज पाकिस्तान ने इनकार कर दिया है कि सूरत हाल ऐसी नहीं है, हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। पाक फ़ौज ने कहा है कि जी हमारे पास सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है उसके पेश नज़र हम अहलकार नहीं दे सकते जब इलेक्शन होंगे। और जो वजारत ख़जाना उन्होंने कहा जी कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास इकनॉमिकली पाकिस्तान स्टेबल नहीं है, हम इलेक्शन के लिए पैसा कहाँ से दें। उसके बाद जो इलेक्शन होता है और उसके बाद 5% तक महंगाई हो जाती है, लेकिन सूरत हाल ऐसी नहीं है कि इलेक्शन हो सके। 90 दिन का होता है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन आज ये बड़ा बयान सामने आया। उसके बाद ज़मान पार्क में क्या सूरत हाल है और आम पब्लिक जो है वो क्या राय रखती है, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आज एक अहम बयान सामने आया है कि जी फ़ौज ने और वजारत ख़जाना ने इनकार कर दिया इलेक्शन करवाने से। फ़ौज कहती है कि जी पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल नहीं है इलेक्शन करवाने के काबिल, और वजारत ख़जाना कहते हैं कि जी हमारे पास पैसे नहीं है। क्या कहते हैं? देखें, फ़ौज जो है आज खुल के सामने उन्होंने बयान दिया। इससे पहले भी आपको सारी चीज़ें आप जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से कि पहले भी इन चीज़ों के पीछे वही लोग थे और जो चाह रहे थे। अदरवाइज़ इनकी क्या मजाल है और इनकी क्या औकात है। ये मुंशी टाइप लोग हैं, ठीक है, ये मालशिया टाइप लोग हैं। इन लोगों को किसी की सपोर्ट है तो ये सारा कुछ कर रहे हैं, और वो सपोर्ट आप सबको पता है। वो कौन है वो सबको पता है, वो कौन है सबको पता है। तो ये बात ये है कि इन लोगों ने इनको मतलब एक लेवरेज देना है कि ये गवर्नमेंट को लंबा करें। ये सबको पता है, ये हमें भी पता है। तो हम इसके ऊपर आइनी और कानूनी रास्ता अपनाएंगे। बीइंग अ PTI वर्कर और बीइंग अ PTI की जो ऊपर कोर कमेटी के लोग हैं वो इस चीज़ को देखेंगे, और जो इसका आइनी होगा मसला उसको अदालत में लेके जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि डॉक्टर शहबाज गिल की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बड़ी तकलीफ दे है और ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए जो है वो बड़ी खौफनाक है। आप भी ओवरसीज़ हैं तो आपने बड़ा लंबा टाइम गुजारा है, तो सर आप क्या कहते हैं डॉक्टर शहबाज गिल के साथ जो कुछ हुआ कैसे हुआ, और पार्टी में से जो कुछ उनके साथ किया गया वो बार बार क्लेम करते हैं कि मैं मिडिल क्लास था, मेरे साथ इस तरह से हुआ। आप क्या समझते हैं? देखें, सबसे पहले तो ये जो भी कुछ हुआ बड़ा अफसोसनाक है, और एक अब तो इंसानी कौम के जो अलम्बतदार अपने आप को समझते थे अब तो सारे फौत हो गए होंगे। सब लोग को की आंखें बंद हो गई होंगी कि एक इंसान को मतलब इतने बुरे तरीके से नंगा करके आपने उल्टा लटकाया, उसके अजाब पे आपने करंट लगाए हैं। ये बेसिकली उन्होंने एक नमूना बनाया है कि हमारे ख़िलाफ़ जाओगे तो तुम्हारा ये हाल कर देंगे। वो कैसा जीदार और कैसा जिंदा दिल किस्म का इंसान था, और उन्होंने इसको एक मिसाल बना दी है। उन्होंने एक आपके लिए एक एग्जाम्पल सेट कर दी है कि तुम जब भी हमारे ख़िलाफ़ जाओगे, जब भी तुम ऐसी अल्फाज बोलोगे, हम तुम्हें निशान इबरत बना देंगे। तो बात यह है कि उनकी बड़ी हिम्मत है, उनके हौसले को सलाम है कि उन्हें ये सारी चीज़ें बर्दाश्त की, उन्होंने सारी चीज़ें झेली और फिर अपने कदमों पे खड़े हुए हैं, और आज भी उसी हक सच का वो अलम लेके खड़े हुए हैं और हक सच की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि मैं आज भी जो वर्ड्स हैं मेरे अपनी पार्टी के साथ, अपने लीडर के साथ, अपने मुल्क के साथ, उस पर कायम है वो अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर फ़ौज और वजारत ख़जाना ने कहा कि इलेक्शन नहीं हो सकते। फ़ौज ने कहा कि जी पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर नहीं है, दहशत गर्दी है, और इस वजह से हमारे पास इतने अहलकार नहीं है कि हम इलेक्शन करवा सकें। वजारत ख़जाना ने कहा कि पाकिस्तान की जो है इकनॉमिकली स्टेबल नहीं है, इलेक्शन नहीं हो सकते। क्या समझते हैं? तो फिर कानून को ख़त्म कर दें, जो हमने आइन बनाया हुआ है उस आइन को ख़त्म कर दें। फिर इन्होंने अपनी मर्ज़ी करनी है, आइन की माननी नहीं है, किसी ने आइन पे चलना ही नहीं है, ना उसको सुनना है, तो फिर इसको ख़त्म कर दें। आर्मी अपनी चला ले, इस्टेब्लिशमेंट अपनी चला ले, हुकूमत अपनी चला ले। आइन की जो लिखा हुआ आइन है रिटन में, वो बंद करके साइड पे कर दे, ये अपनी चलाते हैं, मुल्क चलाएं उसमें। अगर इलेक्शन नहीं होते आप क्या करेंगे?
हम क्या करेंगे? जो देखे एहतजाज चल रहा है, हम इमरान खान के साथ है। जो हमारा लीडर हमें ऑर्डर करेगा, हम अपने लीडर के साथ है, पाकिस्तान के साथ है। जो हमें हदायत होती जाएंगी हम उनके साथ हैं। हमें पता है कि हमारा लीडर पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव थिंकिंग रखता है, ना वो लड़ाई झगड़े की ना इस तरह की बात करता है। इसलिए हम उनके साथ हैं। जैसे उन्होंने हमें कोई और फैसला दिया, हम उनके साथ चलेंगे इंशाल्लाह। जेल भरो तहरीक का इमरान खान साहब ने ऐलान किया और आप गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं? हम आए हैं तहसील मिंशनाबाद, डिस्ट्रिक्ट बाहुल नगर से 2.5-300 किलोमीटर हमारा है, जो हम इधर जमान पार्क पहुँचे हुए हैं। हमने इधर कैंप भी लगाया हुआ है। हल्का PP 237 का कैंप हमने लगाया हुआ है मिंशनाबाद का। हम 300 किलोमीटर चल के आए हैं तो खान साहब के लिए हैं। खान साहब जेल तो बड़ी दूर की बात है, हम खान साहब के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। जब कोई जेल का या इस तरह का मामला हुआ, हमारे लीडर पर इस तरह की कोई बात की या पकड़ने की कोशिश की, पहले हमें गिरफ्तार करेंगे, बाद में हमारे लीडर तक पहुँचेंगे। सर, माजी में यहाँ पूरी दुनिया की तारीख देखते हैं, सियासतदान पकड़े जाते हैं, गिरफ्तार होते हैं, सियासतदान जेलों में भी जाते हैं और अभी भी जेलों में जा रहे हैं, तशद्दुद भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। इमरान खान की गिरफ्तारी पर इतना जो है हंगामा क्यों? इमरान खान को आपने देखा है, 3.5 साल उसने हुकूमत किया पाकिस्तान पे। उसका जो मेन पॉइंट है ना, उसने तकरीबन फ़र्क ख़त्म कर दिया था। हमारे इलाके के, हमारा इलाका पड़ता है दरमियान में। इस साइड पे हमारे बॉर्डर है, इंडिया का बॉर्डर है, इस साइड पे दरियाई सतलुज है। दरमियान में हमारा इलाका है, तो हमारा इलाका पसमानदा कह ले, गरीब इलाका कह रहे हैं, कम एजुकेटेड लोग कह रहे, इस तरह के लोग हैं। तो हमने खुद साथ ला के गरीब आदमी जिनके घर शाम को खाना नहीं बन सकता था, उन्होंने भी नेशनल हॉस्पिटल में, डॉक्टर हॉस्पिटल में, हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में कार्ड पे, हेल्थ कार्ड जो दिया हुआ इमरान खान ने, उस कार्ड पे ऑपरेट करवाया। तो ये इमरान खान की बात अच्छी है कि वो जो फ़र्क है ना, अब इनको जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, नायल हुकूमत है, उन्हें इस बात का ही खतरा है कि ये फ़र्क ख़त्म कर रहा है इमरान खान। ये लीडर ऐसा है जो फ़र्क ख़त्म कर रहा है कि पहले नेशनल हॉस्पिटल में, डॉक्टर हॉस्पिटल में लीडर हजरात या अपर क्लास के लोग वडेरे जाके इलाज करवाया करते थे। अब गरीब आदमी, जो मजदूर आदमी है, वो भी नेशनल हॉस्पिटल हमारे साथ वाले बेड में पड़ा होता है। तो ये चीज़ हमें कबूल नहीं। इमरान खान को इसलिए अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। इलेक्शन नहीं होते, क्या रद्द अमल आपका कि फ़ौज ने आज इनकार कर दिया कि हमारे पास सिक्योरिटी की सूरत हाल नहीं है कि हम इलेक्शन करवा सकें 90 दिनों में। वजारत ख़जाना ने कहा हमारे पास पैसे नहीं हैं, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 22 करोड़ अवाम ना उस वक्त तक इनका जान नहीं छोड़ेगी इनकी, जब तक ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे। इसी तरह जलील होते रहेंगे। तो बेहतर है ये अपनी इज़्ज़त का भी ख्याल करें और ये जो 22 करोड़ अवाम है इनका भी ख्याल करें। हम ये जो हमें डरा रहे हैं ना दहशतगर्दी, ये दहशतगर्दी ये जो बल्दियाती इलेक्शन हुए पीछे कराची में, उस वक्त भी राना साहब कह रहे थे कि वहाँ जी दहशतगर्दी का खतरा है। कहाँ हुआ, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन आपको नहीं लगता पाकिस्तान में इस वक्त दहशतगर्दी है? पेशावर में जो हमला हुआ है, उससे पहले भी जो हमले हुए हैं, तो सिक्योरिटी की सूरत हाल को बहुत अच्छी नहीं है, आपको नहीं लगता? जी, मैं आपको एक सवाल मैं इन PDM वालों से करता हूँ इसी मुतल्लिक़। जब इमरान खान साहब ने 5 साल KPK में हुकूमत की, उसके बाद फिर 3.5 साल दोबारा हुकूमत की, यानी कि 8.5 साल। मुझे बताए कोई भी दहशतगर्दी हुई वहाँ पे? कहीं भी हुई? इक्का दुक्का वाक़या हुआ होगा, वो छोटे छोटे वाक़े हो गए, लेकिन दहशतगर्दी हुई किधर भी? कहीं भी कुछ नहीं हुआ। इसका मुझे जवाब दे दें, इनके दौरे हुकूमत में ये सब क्यों होता है? लेकिन ये तो आज फ़ौज ने इनकार किया है ना। फ़ौज ने कहा कि जी सिक्योरिटी की सूरत हाल इस तरह की नहीं है कि हम इलेक्शन करवा सकें, क्या कहेंगे? देखिए जी, फ़ौज जो है ना, वो तो वज़ीर जो है राना सनाउल्लाह, इनके मातहत है ना, वो जो कहे। फ़ौज राना सनाउल्लाह के मातहत है भाई, और क्या है? ये बदमाश बने हुए। आप देखें ना, वो जो जावेद हाशमी साहब ने क्या कुछ नहीं कहा फ़ौज के लिए। फ़ौज हमारी इज़्ज़त है, हमारे सर की ताज है फ़ौज। हम फ़ौज से बहुत मोहब्बत करते हैं, हमारी फ़ौज से कोई दुश्मनी नहीं है। फ़ौज हमारी है, हम फ़ौज के हैं। ये जो है ना, ये लोग हमें लड़वाना चाह रहे हैं फ़ौज के साथ। पता नहीं फ़ौज ने ये कहा भी होगा कि नहीं होगा। इन्होंने अपने ये इतने झूठ बोलते हैं कि अब तो इनकी बातों पे यकीन ही नहीं आता। यकीन करें, ये जो मीडिया पे खबर फैला देते हैं ना, हमें किसी बात पे भी यकीन नहीं आता कि ये सच कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। फ़ौज कुछ कह रही होती है, ये कुछ कह रहे होते हैं। आपकी उम्र कितनी है सर? मेरी 50 साल उम्र है। 50 साल उम्र है और
जोश और जज्बा ये है कि जी इमरान खान को गिरफ़्तार नहीं करने दिया जाएगा। और मुतालबा एक है इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाकिस्तान में, और ये जो बल्दियाती जो सूबाई इलेक्शंस हैं, निगरान हुकूमत आई है, ये इलेक्शन करवाए और उसके बाद जो भी हुकूमत आए उसको काम करने दिया जाए। मुतालबा यही है, 50 साल उम्र है लेकिन जज्बा कम नहीं हो रहा। मुतालबा यही है कि इलेक्शन हो और उसके बाद का जो होगा वो उसके बाद देखा जाएगा। अब तक के लिए इतनी हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।